हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आशीष मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है शून्यक बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए, जिसको बोलते हैं आप लोग गुणनखंड। ठीक है, तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कि जितना मैं वीडियो मैं डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, तो आज मेरा जो टॉपिक है तो ये है बहुपद। ठीक है, और इनके बारे में शॉर्ट ट्रिक एंड लॉन्ग ट्रिक दोनों तरीके से मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, तो पहला जो सवाल है आपके सामने में दिख रहा है स्क्रीन पर, यानी चार सवाल लिए हम और चारों के बारी बारी से हमने हल करेंगे। पहला जो सवाल है आपका वो है x² - 3, इनका बहुपद निकालना है। तो इनका बहुपद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये सिंपल है बहुपद, क्योंकि एक दो टर्म में है ना, इसलिए इजी है। x² - 3 = 0 लेते हैं ना, 0 मानते हैं ना। ये 3 को उधर ले जाएं, ये इस पट्टी लाते तो इधर माइनस है तो इधर प्लस हो गया। ठीक है, तो x² को हटाएंगे, इधर प्लस माइनस होगा और इस पर रूट आ जाएगा। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ है कि एक बार है प्लस में और एक बार है माइनस में। ये तो था पहला, जो कि ये बहुत ही इजी था, लेकिन सेकंड नंबर जो था वो थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन वह भी इजी ही तरीका से बताएंगे आपको। यार ये जो सेकंड नंबर है ये आपको दो तरीका से हमने बताएंगे, एक इजी तरीका से भी बताएंगे यानी शॉर्ट ट्रिक से, और एक लॉन्ग प्रोसेस से बताएंगे। तो चलिए, 2 नंबर में जो है आपका वो लिखा गया है 2x² - 8x + 6 = 0। ये जो है आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, तो चलिए इनको करेंगे क्या, इनको यही करना पड़ता है कि x² के आगे ये इसको 2-3 टर्म में तो 4 टर्म में कर देना है, तब तो दो टर्म का गुणनखंड ले, क्योंकि इसमें तीनों में गुणनखंड अब कैसे लीजिएगा, 4 टर्म में करेंगे तो x² के आगे और जिसमें चर नहीं है ये दोनों को s² के आगे, ये दोनों को क्या करें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 × 2 = 12, और 12 को ऐसा 2 टर्म में तोड़ें कि जोड़े या घटाएं बीच वाला पुर जाना चाहिए। तो चलिए, और गुना करें अब तो ये वाला पुर जाना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप बोलिएगा इनमें तो 2 कॉमन आ रहा है, सबसे पहले एक नंबर में 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए नहीं कट रहा है ना, नहीं आएगा ना। 2 कॉमन आ रहा तो 2 को कॉमन कर सकते हैं आप, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 4 × 2 = 8, कॉमन को बाहर कर लिए, 3 × 2 = 6 = 0। x² - 4x + 3 = 0। ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर तो डिवाइडेड में आ जाएगा, तो डिवाइडेड में हमने कर दिए, तो उससे डिवाइडेड करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो शून्य का शून्य ही रह जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, x² के आगे 1 है, नहीं कुछ रहता तो 1 छुपा रहता है, 1 और 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हमने गुना कर दिया, तो 3 × 1 = 3। अब 3 को ऐसा 2 टर्म में तोड़ देना है, जोड़े या घटाएं तो इसमें ये बीच वाला, ये नहीं ऐड करें या तो सब्ट्रैक्शन करें, तो बीच वाला पुरना चाहिए, तो बीच वाला टर्म पुरना चाहिए। 3 × 1 = 3, ये करेंगे 3 और 1 4 हो जाता है। तो चलिए x² इसी को लिख देंगे माइनस में, 3x और -x + 3। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो बीच वाला पुर जाएगा, और ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो ये पीछे वाला टर्म पुर जाएगा। ठीक है, तो अब इन 4 टर्म हो गया, 2 टर्म का कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका x, हमने क्या किए x को कॉमन कर लिए। ठीक है, x का जब कॉमन कर लिए तो आपके पास यहाँ बचा सिर्फ ओनली x और यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे कॉमन कीजिएगा तो -1 आएगा कॉमन और x - 3। अब ध्यान से गौर कीजिएगा, ये दोनों टर्म
सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा तो ठीक है प्रोसेस। अब दोनों का सेम है तो ये दोनों में से इन दोनों में से इनको ही कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं दोनों को, एक दोनों में से इनके पास बचा सिर्फ x, इनके पास -1 इजिकल टू 0। ठीक है, अब ये 0 इसके बराबर भी 0 हो जाएगा और इनके बराबर भी क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर यहाँ पे 3 और इधर हो जाएगा 1, यानी आपका जो है बहुपद का जो शून्यक निकला 3 और 1 निकला। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें जो है इसी का सेकंड ट्रिक हम बोले थे बताएंगे। सेकंड ट्रिक में यही है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, अगर इस प्रकार का सवाल रहेगा कॉमन आ रहा तो पहले कॉमन कर लीजिएगा। तो कॉमन करने के बाद यही ना हुआ था 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इजिकल टू 0, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यानी इतना तक आ गया। इसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये करेंगे कि इनको तोड़े क्या करते हैं, जोड़े या घट ये नहीं करते, गुना कर देते तो होता 3 और 3 को तोड़ते थे 3 × 3, यानी क्या करने का अर्थ था कि तीनों को अगर माइनस में दोनों को करते, ये नहीं करते हैं, दोनों को माइनस में करते थे, माइनस में कर दिया हमने। और ध्यान से देखिएगा कि माइनस में करने के बाद -4 आ जाता है ना, तो -4 आ गया और एक्स स्क्वायर के आगे जो चीज़ है उनसे डिवाइडेड कर देना। एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो 1 से डिवाइडेड कर देंगे हम, तो 1 से डिवाइडेड करें -1 और -3 और इनका चिन्ह का अपोजिट आएगा। जब भी आंसर आएगा अपोजिट, यानी माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। ठीक, कट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद इतना आया और इनको क्या करते हैं, इनको और इनटू मल्टीप्लाई करने के बाद 3 × 1 = 3 हुआ और 3 को ऐसा 2 टर्म में तोड़ देना है कि 4 आ जाती। क्या करते थे -1 और -3 ये करते थे और एक्स स्क्वायर के जो आगे है उनको क्या करते थे हम डिवाइडेड कर देते थे। तो डिवाइडेड हमने कर दिए। ठीक है, डिवाइडेड करने के बाद -1 आया, यहाँ पे -3 आया। अब इन दोनों को यही करते थे कि चिन्ह अपोजिट आएगा, जब भी आएगा चिन्ह इसका अपोजिट आएगा। अगर माइनस में तो प्लस में आएगा, प्लस में तो माइनस में, तो इसका माइनस में तो प्लस में, यानी आंसर यही हो गया। आप देख लीजिए ऊपर वाला भी। ठीक है, ये आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप लॉन्ग तरीका से पहले बनाइए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगा। तो चलिए नेक्स्ट और तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर में क्या है आपका, पेज का आगे की ओर बढ़ाते हैं। तीसरा नंबर में यही था ना, क्या था, एक्स स्क्वायर। तीसरा नंबर में ये था एक्स स्क्वायर -2x और -8, ये तीसरा नंबर का सवाल था। इनको भी हम शॉर्ट ट्रिक से और लॉन्ग ट्रिक दोनों प्रोसेस से आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बराबर 0 हो जाता है, 0 कर दिए। एक्स स्क्वायर के आगे और बिना एक्स वाला को दोनों को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 और 8 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 8। ठीक है, अब 8 को ऐसा 2 टर्म में तोड़ दीजिए कि ये 2 पुर जाए। कैसे कीजिएगा बताइए। अब 8 को आप कैसे तोड़िएगा आप ही बताइए। तो इसमें यही करेंगे, 2 से लगाएंगे 4, 2 दूनी 4, ये हो गया। इन दोनों को 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा है 2 ही बचेगा। एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 2x -8, यही करेंगे ना, कर दी। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा तो x आ रहा, तो x -4 बचा। इन दोनों में पोलिएगा तो +2 कॉमन आ रहा, तो x और 4 × 12। तो आप ध्यान से देखिए ये दोनों सेम हो गया, यानी ये दोनों सेम है तो ठीक है प्रोसेस। इन दोनों में से ये दोनों को क्या करते हैं कॉमन कर लिया हमने, कॉमन कर लिए यानी बाहर कर लिए। बाहर कर लिए तो यहाँ पे बचा सिर्फ x, क्योंकि ये वाला तो बाहर कर लिए, इनमें से भी ये बाहर कर लिए तो यहाँ पे ये बचा इजिकल टू 0, यानी इनके बराबर भी 0, इनके बराबर भी 0 है। तो यानी x -4 इजिकल टू 0, x + 2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू हो गया 4 और x इजिकल टू हो गया -2। ठीक है, अब ये तो लॉन्ग प्रोसेस, ये हो गया आपका शून्यक। लेकिन ये जो शॉर्ट ट्रिक जो है, शॉर्ट ट्रिक आगे वाला अगर समझ में नहीं आया है तो इनमें फिर से आप गौर करके देखिए। अगर वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, अगर वीडियो को स्किप कर करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इनमें यही करते, इनको और इनको मल्टीप्लाई करके 2 टर्म में तोड़ देते, यही करते थे 4 दूनी 8। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, तो x यही करते थे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचे, -4 लिखते थे और +2 यही लिखे थे। अब यही लिखे थे तो ये ध्यान से देखना है
कि जो है एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो 1 से डिवाइडेड कर देंगे, 1 से डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पे -4 हो जाएगा और यहाँ पे +2 हो जाएगा। लेकिन हम बोले तो जब आंसर इसका आएगा तो अपोजिट चिन्ह में आएगा, तो माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस प्लस नहीं लिखाना है, क्या लिखा जाएगा माइनस। ये आपका हो गया आंसर, देख सकते हैं आप, ऊपर में भी लाए हैं वेरीफाइड करके। चलिए एक और सवाल बचा हुआ आपका, उनको भी हम हल करते हैं, उनको भी हम लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों बताएंगे। तो 4 नंबर में यही है, x² + 7x + 10 = 0 मान लेते हैं। इनको और इनके आगे वाला को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी x² के आगे और बिना x वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 को 2 टर्म में दे, 5 दूनी 10, ये नहीं होता 5 2 7, देखिए बीच वाला टर्म आ रहा है, तो क्या करते हैं 5x + 2x + 10 = 0। अब ये दोनों में जो है कॉमन करेंगे तो x कॉमन आएगा, x + 5 यहाँ आएगा, इन दोनों में कॉमन करेंगे 2 आएगा, x + 5 आएगा, ये जो देखिए सेम आ गया, तो सेम आ गया, इनको क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन करते हैं, बाहर कर देते हैं, यानी इसके बराबर होगा -5 और इसके बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि दोनों के बराबर क्या है आपका 0 है। ठीक है, अब इसी को अगर हम शॉर्ट ट्रिक कहेंगे, यानी शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक में यही करेंगे कि x² - 7x + 10, यही दिया हुआ सवाल, इनको मल्टीप्लाई करते थे 10 और 5 दूनी में 10, यही करते थे, 5 और 2 हो गया। अब 5 2 हो गया, तो अब देखिए प्लस में लिखेंगे तभी तो 7 आएगा, प्लस में लिख दिए, और x² के आगे जो है उनसे क्या करते, दोनों में क्या करते डिवाइडेड करते, डिवाइडेड कर दिए, और डिवाइडेड करने के बाद जो आता है उनका चिन्ह अपोजिट कर देते, अगर प्लस में तो उनको क्या करते हैं माइनस में, ये हो गया आंसर। देखिए ऊपर में भी आएगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो जरूर कमेंट में बताइएगा समझ में आ गया, अगर नहीं भी आएगा तो आप जरूर बोलिएगा कमेंट में कि समझ में नहीं है, फिर इस पर हम एक नया वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।